तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो के बारे में तो आपको पता ही होगा भाई साहब, इसके बारे में किसको नहीं पता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये पॉपुलर कैरेक्टर ये शो छोड़कर जा क्यों रहे? और क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां आम लोगों को कार खरीदने से रोका जाता है? जी आपने सही सुना। और क्या आप ये जानते हैं कि हम किसी भी इंसान को दूर से ही उसकी स्माइल की वजह से पहचान सकते हैं? तो इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ही स्टनिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि भाई साहब मजा आया। फैक्ट नंबर 1। तो आज हम बात करने वाली कि अगर आप समुद्र में कोई क्राइम करते हो तो आप टेक्निकली क्रिमिनल लेवल की एक पायरेट कहलाओगे। जी आपने सही सुना। मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी के दूसरी चीजों को समुद्र में बिना किसी की इजाजत के छीनकर अपने कंट्रोल में करते हो, जैसे कि समुद्री डाकू करते हैं, तो आप टेक्निकली पायरेट्स हो जाते हो। और यही काम आपने जमीन पर किया तो आप क्रिमिनल कहलाओगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो अब समुद्र के हवा में अपना क्राइम करने का प्लान बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून की तरफ से आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। कानून हर जगह के लिए एक समान है, वहां भी मार पड़ेगी और यहाँ भी मार पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। फैक्ट नंबर 2। तो क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है कि जहां हम जैसे आम लोगों को कार खरीदने से रोका जाता है, या एक ऐसी जगह जहां आप देश के नेता के बेटी के जैसा नाम आप नहीं रख सकते? तो वेलकम टू नॉर्थ कोरिया भाई, नॉर्थ कोरिया। तो इस देश में कार खरीदना एक अजीब बात है। आप सही सुन रहे हो, इस देश में कोई भी सामान्य व्यक्ति, हम जैसा व्यक्ति कार नहीं खरीद सकता। तो एक कैसा हो सकता है भाई साहब? यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ सिर्फ मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल को छोड़कर कोई भी कार नहीं खरीद सकता। और दूसरा नियम तो इससे भी ज्यादा अजीब है कि इस देश में किसी भी लड़की या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम किम जोंग उन की बेटी के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पहले से नाम होगा तो उसे भी उसका नाम बदलना होगा। भाई साहब इस देश में ना मैं तो गलती से भी जाने नहीं वाला। फैक्ट नंबर 3 कि इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है ना कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर उनकी टोटल वेल्थ में से 99.99 भी वो खो देंगे या फिर वो डोनेट कर देंगे तो भी उनके पास करीब 140 मिलियन डॉलर बचेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट थे अभी अभी नीचे आ गए। पर इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इनकी नेटवर्क इलॉन मस्क से भी 2 गुना से भी ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनके पास कितना पैसा होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका नाम मनसा मोसा है। फैक्ट नंबर 4। तो आज हम बात करेंगे कि नोकिया के नए लोगों के बारे में और उसके पीछे की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोकिया ने अपना आइकॉनिक लोगो 60 साल के बाद बदल दिया है। मतलब 1960 से शुरू होते होते नोकिया ने अपने लोगो में कोई भी बदलाव नहीं किया था। अब फाइनली उन्होंने अपने लोगो में अपडेट कर दिया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नोकिया अब सेलफोन नहीं बनाता? जी आपने सही सुना। कुछ साल पहले ही नोकिया ने अपने सेलफोन बनाने के राइट माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिए थे। तो क्या आपको ये लोगो पसंद आया? कमेंट में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनकी आने वाली फिल्म बहुत ही हिट होने वाली है। ऐसा मुझे लगता है कि उनकी आने वाली फिल्म से हेरा फेरी 3, वेलकम 3, जॉली LLB 3, हाउसफुल 5, राउडी राठौर 2 और आवारा पागल दीवाना 2। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा किस फिल्म का इंतजार है। तो मुझे तो भाई साहब हेरा फेरी 3 का है। अब देखते हैं कि अक्षय कुमार आखिर क्या कमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6। तो आज हम बात करेंगे कि कैसा टीवी शो जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका नाम तो आपने पहले से ही सुना होगा। तो इस शो का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस शो के बहुत ही बड़े पॉपुलर कैरेक्टर जैसे कि जेठालाल, दया बहन, अंजलि मेहता, तारक मेहता जी, लेकिन कुछ समय से इन सभी के फैन बहुत ही परेशान है क्योंकि ये शो छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दया बहन की, जिन्होंने शो से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ली थी। फिर आने के बाद उन्होंने अपनी सैलरी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से शो के क्रिएटर ने उन्हें बाहर कर दिया। दूसरी बात टप्पू की है, जिन्होंने शो को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बॉलीवुड मूवीज में काम करना था। और तीसरी बात तारक मेहता जी की है, उन्होंने कहा कि वो एक ही शो नहीं कर पाएंगे, उन्हें और भी ज्यादा शो करने हैं। लेकिन शो के क्रिएटर ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेठालाल भी शो छोड़ने वाले थे क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1-2 महीने से गायब थे और सबको लग रहा था कि उन्होंने भी शो छोड़ दिया है। लेकिन वो फिर वापस आ गए और सभी फैन को खुश कर दिया। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। फैक्ट नंबर 7। एक स्टडी के अनुसार तो क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की स्माइल से हम उन्हें 300 फीट दूर से भी पहचान सकते हैं। स्माइल यानी मुस्कुराहट हमारी सबसे ज्यादा पहचाने वाली फेशियल एक्सप्रेशन है। अब सोचिए कि आप कहीं बाहर घूम रहे हो और आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाता है और आप टर्न होकर उस व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट से आपने उन्हें पहचान लिया है। और अगर आपको अभी तक कोई भी स्माइल नहीं आई तो अभी के अभी एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाओ और अपनी पहचान दूर दूर तक फैलाओ। तो चलिए इस मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही स्टनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।